क्वेश्चन नंबर 39। रिंकी, पिंकी और निक्की 3-2-1 के अनुपात में लाभ अर्जित करने वाली साझेदार हैं। 1 जनवरी 2024 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,20,000, 1,00,000 एवं 80,000 रुपए है। वर्ष के अंतिम खाते तैयार कर लेने के बाद ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे दिया गया है, जबकि साझेदारी समझौते में इसका कोई प्रावधान ही नहीं था। इस भूल को सुधार करने के लिए साझेदारों ने हस्ताक्षरित चिट्ठी को बदलने के बजाय नए वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया। समायोजन की प्रविष्टि कीजिए। Rinky, Pinky and Nicky are partners in the ratio 3:1 on 1st January 2024. The capital are 1,20,000, 1,00,000 and 80,000 respectively. It is discovered after the preparation of final account that interest on capital at the rate of 6% is allowed, whereas there is no provision for it in a deed. Instead the altering the balance sheet, the partners decided to adjust the beginning of new year draft adjustment general entry. ओके, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ हेडिंग लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम रिंकी, पिंकी और निक्की। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम ऐड। क्या ऐड? जो जो चीजें पार्टनर को देना भूले हैं वो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इसी में गलती हुई है, तो आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक ये अच्छी बात है क्वेश्चन में कि इनकी जो कैपिटल है वो 1 जनवरी 24 को है। मतलब ये जो कैपिटल उसने दी हुई है ये ओपनिंग कैपिटल है इनकी। ओके, ओपनिंग कैपिटल है तो मुझे पहला स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, अपन सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हाँ, चलो सबसे पहले किसकी कैपिटल लिख लें हम? रिंकी की। रिंकी की कैपिटल है 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट बोला है? 6%। एज इक्वल 1,20,000 का 6% हम निकालेंगे 72 7,200 रुपए। यही 7,200 उठाकर आप यहां पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। पिंकी, पिंकी की कैपिटल है 1,00,000। 1,00,000 का कितना निकालना है? वही 6%, तो कुछ 6,000 हुआ। ये 6,000 उठाकर यहां पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। निक्की, निक्की की जो कैपिटल है वो 80,000 है। निकालना अपने को 6% ही है। ओके, तो 80,000 का 6%, 8 48 तो 4,800। ये जो 4,800 आया उसको यहाँ नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट, सैलरी में देखिए किसी पार्टनर के लिए कोई मिस्टेक नहीं है। कमीशन, कमीशन में भी किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। टोटल लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। रिंकी की टोटल आ रही है, अच्छा ये जो टोटल आएगी वो क्या कहलाएगी? टोटल केवल। लगाओ टोटल 7,200, 6,000 और 4,800। लेस, क्या लेस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई मिस्टेक नहीं है, डैश कर दिया। सिमिलर अमाउंट फिर से रिपीट हो जाएगी। नेट गिवन बनेगा हमारा, ये नेट गिवन आ गया, या नेट प्रॉफिट। लेस 7,200 ये लिखा हमने, ठीक। 7,200 ये नोट डाउन किया हमने, ठीक है। 6,000 ये नोट डाउन किया हमने, और 4,800 ये नोट डाउन किया हमने। इन तीनों को प्लस करेंगे, 7,200, 6,000 और 4,800 प्लस किया तो कितना आया? बोले सर 18,000 रुपए, 18,000 आ रहे हैं। ये 18,000 यहां पर क्या कर दिया जाएगा? नोट कर दिया जाएगा। तो चलिए लिख लेते। ये जो 18,000 टोटल आ रही है उसको यहाँ नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे हम, ये नेट प्रॉफिट।
ये जो 18,000 है इसे पार्टनर्स में इनके रेशियो में बांट देंगे। तो रेशियो देखो दिया उसने 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे हम। 6, 3, 18, 3,000 इंटू 3, तो 3,000 इंटू 3 बराबर कितना आ रहा है आपका 9,000। ये 9,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे। फिर 3,000 इंटू 2 बराबर कितना आ रहा है सर 6,000 रुपये आ रहा है। फिर 3,000 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 ही आएगा, ये लिख दिया हमने। ओके, 7,200 में से 9,000 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, कितना बच रहा है बोले सर 1,800 रुपये बच रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम 6,000 में से 6,000 घटा रहे हैं 0, 4,800 में से 3,000 घटा रहे हैं तो 1,800। ठीक है, ये जो अमाउंट आ रही है ये बताओ प्लस में आएगी माइनस में आएगी बोले सर छोटे में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये अमाउंट माइनस में आई हमारी। ठीक है, आगे बढ़ी, 6,000 में से 6,000 घटा रहे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। ओके, निकी 4,800 में से 3,000 घटा रहे हैं 1,800 आ रहा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो ये प्लस में आएगा। काय में आएगा, ये प्लस में आएगा। और प्लस में आएगा तो हमने रूल क्या बनाया था, माइनस वाले को डेबिट, माइनस वाले को डेबिट और प्लस वाले को क्रेडिट, ये रूल बनाया था हमने। बट यहां पर ये रूल अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम क्यों करेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देना नहीं था और दे दिया, दे दिया, और देने का कोई प्रोविजन या प्रावधान नहीं था, मतलब इंटरेस्ट हमें देना नहीं था बट फिर भी हमने दे दिया, तो एक तरह से ओवरकास्ट हो गया, ये ओवरचार्ज हो गया, ये ज्यादा दे दिया हमने इसको। और जब ज्यादा दे दिया हो तो फिर ये प्लस माइनस के नियम अपोजिट लगते हैं, मतलब माइनस वाले को डेबिट नहीं करेंगे, अब हम माइनस वाले को डेबिट नहीं करेंगे क्रेडिट करेंगे, प्लस वाले को क्रेडिट नहीं करेंगे डेबिट करेंगे। ठीक, तो चलिए जनरल एंट्री बना लेते हैं हम। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। किससे डेबिट करना है बोले सर निक्की को डेबिट करना है। तारीख देखना पड़ेगी, जनवरी 24 को कैपिटल है तो 24 वाला वर्ष खत्म हो गया, 25 को एंट्री बनेगी, तो यहाँ डेट लिखा हमने 2025। ठीक है, यहाँ 2025 आएगा। नेक्स्ट, कौन डेबिट कौन क्रेडिट बोले सर डेबिट होगी निक्की, तो ये लिख दिया हमने निक्कीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होगी रिंकी, टू रिंकीज कैपिटल अकाउंट। का नरेशन भी लिखना पड़ता है और अमाउंट भी लिखना पड़ता है, तो 1,800 रुपये ये रहे निक्की के और 1,800 ये किसके हैं रिंकी के, ये लिख दिया। नरेशन क्या आएगी, बिग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों साइड की टोटल लगा दो, 1,800 आ गई है ना। तो फाइनली इसमें हमने क्या स्पेशल देखा, क्या अलग था बोले अलग ये था कि इस प्रश्न में पूंजी पर ब्याज देना नहीं था फिर भी दे दिया गया, अर्थात अधिक दिया गया, इसलिए माइनस वाले साझेदार को डेबिट ना करते हुए क्रेडिट किया जाएगा और प्लस वाले साझेदार को क्रेडिट ना करते हुए क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये हमारा नियम था, ये इस सवाल में अलग था। क्या रूल था हमारा, इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल had been paid but there is no provision for it, this condition of overcharge, so minus value will not debited, this will be credited, and plus value will not credited, this will be debited। बराबर, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन
यहां पर कंप्लीट हो जाता